प्रयागस्य प्रवेशाद्वै पापम नश्यति तत्क्षणात्। प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक नगरों में से एक है। आइए हम इस कविता चित्र के नेत्रों से तीर्थराज प्रयाग का तीर्थ करें। यह प्रयाग है, यहां धर्म की ध्वजा निकलती है। यह प्रयाग है, यहां धर्म की ध्वजा निकलती है। यमुना आकर यहीं अपनी बहन गंगा से मिलती है। संगम की यह रेत साधुओं सिद्ध फकीरों की यह प्रयोग की भूमि नहीं, ये महज लकीरों की। इसके पीछे राजा चलता रानी चलती है। यह प्रयाग है, यहां धर्म की ध्वजा निकलती है। महाकुंभ का योग यहां वर्षों पर बनता है। गंगा केवल नदी नहीं, यह सृष्टि नियंता है। यमुना जल में सरस्वती वाणी से मिलती है। यह प्रयाग है, यहां धर्म ध्वजा निकलती है। यहां कुमारिल भट्ट हर्ष का वर्णन मिलता है। अक्षय वट में धर्म मोक्ष का दीपक जलता है। घोर पाप का यही पुण्य में शक्ल बदलती है। यह प्रयाग है, यहां धर्म ध्वजा निकलती है। रचे बसे हनुमान यहां जन जन के प्राणों में। नाग वासुकी का भी वर्णन मिले पुराणों में। यहां शंख को स्वर संतों को ऊर्जा मिलती है। यह प्रयाग है, यहां धर्म ध्वजा निकलती है। यहां अलोपी झूसी भैरव ललिता माता है। मां कल्याणी भी भक्तों की भाग्य विधाता है। मन का मेश्वर मन की सुप्त कमलनी खिलती है। यह प्रयाग है, यहां धर्म ध्वजा निकलती है। स्वतंत्रता साहित्य यहीं से अलग जगाते हैं। लौकिक प्राणी यहीं अलौकिक दर्शन पाते हैं। कल्पवास में यहां ब्रह्म की छाया मिलती है। यह प्रयाग है, यहीं धर्म की ध्वजा निकलती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा ने इसकी रचना से पहले यज्ञ करने के लिए सर्वप्रथम धरती पर प्रयाग को चुना और उसे सभी तीर्थों में सबसे ऊपर यानी तीर्थराज बताया। कुछ और मान्यताएं हैं। उनके अनुसार ब्रह्मा ने संसार की रचना के बाद पहला बलिदान यहीं दिया, इस कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। संस्कृत में प्रयाग का एक मतलब बलिदान का स्थान भी होता है। तो ये थी कुछ हमारे प्रयागराज की अद्भुत छवि जो कविता और चित्र के माध्यम से मैंने आपके बीच रखी। इसकी अनुपम अद्भुत अद्वितीय छवि को निहारने के लिए आपको प्रयागराज के विषय में और जानना होगा, ताकि आप इस प्राचीन नगरी का वास्तविक मर्म वास्तविक इतिहास समझ सकें, देख सकें। जय गंगा मैया, जय भारत, जय प्रयागराज।